जय श्री हरिभक्तों। स्वागत है आपका आषाढ़ मास की पावन कथा अध्याय 2 में। अगर आपने अभी तक पहला अध्याय नहीं सुना तो जरूर सुनिए, जिसमें एक धर्मप्रिय राजा की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा का चमत्कारी प्रसंग सुनने को मिलेगा। कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी भक्ति परिवार से, ताकि हर अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए कथा की शुरुआत हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की एक सच्ची कथा से करते हैं। एक बार गणेश जी को भूख लगी तो उन्होंने एक सेठ के खेत से अनाज के कुछ दाने चोरी करके खा लिए। बाद में गणेश जी के मन में पछतावा हुआ तो वह पश्चाताप के रूप में सेठ के घर पर नौकर बनकर नौकरी करने लगे। एक दिन सेठ की पत्नी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने उसके हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी ने सेठ को शिकायत की कि आपके नौकर ने मेरा हाथ पकड़ा था। सेठ ने इसका गणेश जी से पूछा। गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी चली जाती है, लेकिन मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। गणेश जी की बात सुनकर सेठ प्रसन्न हुआ कि यह नौकर तो बहुत ज्ञानवान है। कुछ दिनों के पश्चात सेठ ने गणेश जी को सेठानी जी को कुंभ मेला स्नान करा लाने के लिए कहा। सेठानी वहां पहुंचकर किनारे पर बैठ स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने हाथ पकड़कर डुबकी लगावा दी। सेठानी ने इस बार भी सेठ से शिकायत कर दी कि यह नौकर इतने लोगों के बीच हाथ पकड़कर पानी में ले गया। सेठ जी ने इस बार भी कारण पूछा। नौकर बने गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इन्हें पकड़कर साफ पानी में ले जाकर अच्छे से डुबकी लगवाई, जिससे इन्हें अगले जन्म में राजपाट का सुख प्राप्त होगा। इस बार भी गणेश जी की बात सुनकर सेठ संतुष्ट हो गया। एक दिन सेठ के घर पर हवन की तैयारी चल रही थी। सेठानी काली चुनरी ओढ़कर हवन में जाने लगी तो गणेश जी ने सेठानी को टोका और कहा कि पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, इसलिए तुम लाल चुनरी ओढ़कर जाओ। सेठानी गणेश जी की बात से नाराज हो गई। सेठ ने सेठानी से इसका कारण पूछा तो सेठानी कहने लगी कि अब यह मेरे कपड़ों पर भी रोक टोक करने लगा। कि यह सुनकर सेठ ने उन्हें डांटा कि यह कैसी बदमाशी है। गणेश जी कहने लगे कि मैंने तो ऐसा इसलिए किया ताकि सेठानी जी काले वस्त्र धारण कर हवन में न बैठे। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र धारण कर शुभ कार्य करने से वह सफल नहीं हो पाता। सेठ सोचने लगा कि गणेश कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, और उसने सेठानी को लाल चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने के लिए कहा। एक बार सेठ जी ने पूजा रखी, लेकिन गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। सेठ ने गणेश जी से पूछा, अब क्या करें? गणेश जी कहने लगे कि मुझे ही मूर्ति के समान विराजमान कर दो। सेठ जी गुस्सा हो गए कि पहले यह सेठानी को मजाक करता था, आज तो मेरे साथ ही करने लगा है। गणेश जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में गणेश हूं। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा के पश्चात गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को पछतावा होने लगा कि हमने गणेश जी से इतना काम करवाया। गणेश जी को सेठ के सपने में दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारे खेत से अनाज के दाने तोड़ खा लिए थे। उसके पश्चाताप के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर नौकर बनकर काम किया। तुमको किसी भी तरह का पछतावा नहीं करना चाहिए। गणेश जी की कृपा से सेठ का घर परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, ये थी भगवान श्री गणेश जी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास की पावन कथा का दूसरा अध्याय, जो धर्म, भक्ति और पुण्य फल की एक सुंदर झलक प्रस्तुत करता है। प्राचीन समय की बात है। एक पुण्यात्मा राजा था, राजा ध्रुवसेन। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। आषाढ़ मास आते ही वह सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी कि आषाढ़ मास में सभी प्रजा व्रत, संयम और सेवा के कार्य करें। एक बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन राजा ने कठोर व्रत किया। न तो अन्न ग्रहण किया, न जल। दिन भर भजन, पूजन और ध्यान किया, और रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु का कीर्तन करता रहा। उसी रात्रि भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तूने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से जो व्रत किया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं।
तुझे इस जन्म में यश, धन और सुख मिलेगा और परलोक में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। यह आषाढ़ मास का व्रत तो सभी पापों को हरने वाला और मुक्ति देने वाला है। प्रभात होते ही राजा ने वैदिक विधि से यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान दिया और पूरे राज्य में अन्न क्षेत्र खोलकर भूखों को भोजन कराया। उस दिन से राजा और उसकी प्रजा धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गए और राज्य में सुख, समृद्धि व शांति का वास हो गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम आषाढ़ मास में श्रद्धा से व्रत, भजन और सेवा करें तो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर जीवन को पुण्यमय और दिव्य बना देते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की पावन कथा? कमेंट में जय विष्णु जरूर लिखिए। और हाँ, कल का अध्याय और भी खास है। भगवान विष्णु की एक अद्भुत लीला सुनने को मिलेगी। ऐसे चमत्कारी प्रसंग को मिस मत करना। कल फिर मिलेंगे उसी भक्ति भाव के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लो ताकि अगला अध्याय सीधे आपके मोबाइल में पहुंचे। जय श्री हरि।